नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे अपन सटीकता के साथ चर्चा करने वाले हैं। एकदम थोड़ा विश्लेषण मैंने किया, इसके बाद मैं आपके सामने आया हूँ, है ना। हालांकि मुझे इसमें 3-4 दिन का टाइम भी लगा, उसके बाद मैं आपके सामने जो है वो कुछ चीज़ें प्रस्तुत कर पाऊंगा। और ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहने वाला है। हालांकि पिछले 10-15 दिनों की अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब पर धमाल मचा हुआ था, धमाल। और ये चीज़ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितनी आपने क्लासेस नहीं देखी होगी, वीडियो लेक्चर नहीं देखे होंगे, उससे ज़्यादा तो ये अपडेट और न्यूज़ वाले वीडियो जो है वो लास्ट 15 दिन में देख लिए होंगे, है ना। हर बच्चे ने, मैं ये कह सकता हूँ, 15-20 वीडियो हर बच्चे ने देखे होंगे, क्योंकि हर चैनल पे 7-8 वीडियो मिल जाएंगे। और केवल लैब असिस्टेंट वाले चैनल की बात नहीं है, हर चैनल पे, हर चैनल पे आपको 30 मतलब जो, हाँ मैं क्या कह रहा था, हर चैनल पे आपको कम से कम 5-7 वीडियो देखने को मिले, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या मिला वहां से, कुछ मिला, कोई अपडेट, एग्जाम डेट पता चली। एग्जाम डेट कोई जनवरी बता रहा है, कोई दिसंबर बता रहा है, कोई मार्च बता रहा है, कोई अप्रैल बता रहा है, कोई मई जून बता रहा है। हो गए कंफ्यूज, हो गए। मैंने शुरुआत में ही कहा बच्चों, एक या दो चैनल को फॉलो कर लो जो आपको लगे कि ये सटीक जवाब हमें देगा, अपने स्वार्थ को इस चीज में हमारे बीच में नहीं लाएगा, है ना। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, इतने दिन हो गए, नए एग्जाम पोस्टपोन हुआ तब कुछ कहा, उसके बाद कितने सारे ट्वीट आए, कभी वीडियो नहीं बनाया। आज ये इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे टेलीग्राम पे बहुत मैसेज कर रहे थे कि सर बताइए कुछ, एग्जाम डेट कब हो गया हमारा एग्जाम, नई एग्जाम डेट का कोई थोड़ा बहुत हमें आइडिया दे दीजिए ताकि हम करें। अब मैं इन बिंदुओं पे चर्चा जरूर करूंगा कि न्यू एग्जाम डेट क्या हो सकती है। पोस्ट को लेकर के भी बच्चों के बीच में डाउट बना हुआ है कि सर पोस्ट 970 है कि 103 है कि 1073 है, तो माजरा क्या है, हर व्यक्ति अलग अलग बता रहा है। ठीक है, और होम साइंस एंड ज्योग्राफी वालों का कंफ्यूजन, ये तीनों ही इस वक्त सबसे बड़े कंफ्यूजन है। और इस वक्त अगर मैं बात करूं तो लेब असिस्टेंट की भर्ती एक हॉट वैकेंसी बनी हुई है। जैसे हॉट सीट होती है, वैसे लेब असिस्टेंट की भर्ती एक हॉट वैकेंसी बनी हुई है, पूरे राजस्थान में ट्रेंड कर रही है। इतने चर्चे तो भाई साहब आरएस के नहीं होते, उससे ज्यादा ये लेब असिस्टेंट है, और इसमें इस भर्ती में आपको लगना है। ठीक है, तो बस सिंपल सी अगर अपन कंक्लूजन पे आए तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो इसमें भटकाया गया है, आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर भ्रमित किया गया है अपने कोर्स बेचने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। जब वैकेंसी पोस्टपोन की न्यूज आई तो मुझे लगा, मैं दुखी हुआ था उस टाइम जब न्यूज मुझे दिखी कि वैकेंसी यार पोस्टपोन हो गई। बच्चे 1 साल से तैयारी कर रहे थे, 1 साल से उनके सामने एग्जाम डेट थी, और अब भर्ती का यूं आगे बढ़ जाना, ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है बच्चों के साथ। और मैंने वहां पे उस समय, लेकिन मेरे दिमाग में ये है कि सभी टीचर्स के दिमाग में भी यही आया होगा कि ये गलत हुआ है, लेकिन नहीं, गलत था मैं उस टाइम। जब मैं दूर से मतलब उसी दिन देखता हूँ कि सभी टीचर खुश हो रहे हैं इस चीज से कि भर्ती पोस्टपोन्ड हो गई, और बढ़िया खुश होकर के न्यूज दे रहे हैं चिल्ला के। अब कारण वो आप समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं इस चीज को, है ना। ये मैं पहला व्यक्ति हूं जो शायद ये कह रहा हूं कि ये गलत हुआ है। जबकि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि सभी टीचर्स जो इस फील्ड के अंदर एक अच्छी खासी ऑडियंस लेके बैठे हैं, उनको ये कहना चाहिए कि भाई पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन नहीं हुआ। दूसरी बात, ठीक है नहीं हुआ, वो जो होना था, सरकार जो है क्या काम कर रही है वो हमें नहीं पता। लेकिन उसके बाद नई एग्जाम डेट तो निकलवानी चाहिए, कम से कम प्रयास तो करते हैं कि एक हमेशा टारगेट मंथ दे दीजिए, टारगेट शेड्यूल दे दीजिए कि इससे पहले आपका एग्जाम नहीं होगा, इसके बाद नहीं होगा। तो भी हमारे सामने कुछ चीजें होती है, हम उसके हिसाब से करते हैं। नहीं, वो भी नहीं किया। अब मतलब है क्या, आपके सामने कुछ भी नहीं है, आप चल रहे हैं और लक्ष्य का पता ही नहीं है, आपको जाना कहाँ है इस चीज का आपको पता ही नहीं। आप चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, और आगे कितना चलते जाना है कुछ नहीं पता। ये थोड़ी होता है। ठीक है, चलो जो भी हुआ। अब पोस्ट को लेकर के अगर मैं बात करूँ, न्यू एग्जाम डेट को बात करेंगे, पोस्ट को लेकर के अगर मैं बात करूँ तो 970 पद जो है वो अभी यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। ये न्यूज कल ही आपको ट्वीट के माध्यम से मिली होगी, एक अखबार की कटिंग मिली होगी कि शिक्षा विभाग में ये जो 970 पद है ना, ये शिक्षा विभाग में, और कौन सी, स्कूल शिक्षा विभाग के। ये 970 पद जो है वो स्कूल शिक्षा विभाग के जो है वो स्वीकृत किए गए हैं शिक्षा विभाग के द्वारा। ठीक है,
ये 970 पद स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वीकृत कर दिए। और अब ये जो है ना वो स्वीकृत कर दिए, और अब ये गए किसके पास है? वित्त विभाग के पास गए। किसके पास गए? वित्त विभाग के पास स्वीकृति हेतु गए हैं, क्योंकि वित्त विभाग को सैलरी देनी पड़ती है। तो वित्त विभाग इन 970 पदों में जितने को मंजूरी देगा, अपन मान के चलते हैं कि 970 में से ये 600-700 पोस्ट को मंजूरी दे देगा, है ना, आराम से इतने पोस्ट दे देगा। तो 600 या 700 के अराउंड जो है वो हो सकता है पूरे 970 पे ही दे दे, है ना। तो वो कुछ नहीं कह सकते, वो सरकार की बातें हैं, वित्त विभाग की बातें, अंदर में अपन नहीं जा सकते। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि स्कूल शिक्षा विभाग की ये पोस्ट है 970, और ये ओनली साइंस के पद है, ये ओनली साइंस के पद, ठीक है। दूसरी बात, ये जो 103 पद है ना, ये बोर्ड के पास पहले से है, ये बोर्ड के पास पहले से बोर्ड के पास ये पद मौजूद है, ठीक है। तो ये 103 पद वो हो गए। अब इन दोनों का जब आप टोटल करेंगे, योग करेंगे, तब आपको 1073 पद मिलेंगे। तो पदों का माजरा आपको ऐसे समझना है कि 103 पद तो बोर्ड के पास पहले से है, 970 पद अभी जो है वो न्यू क्रिएट हुए, शिक्षा विभाग ने स्वीकृत किए और वित्त विभाग को भेजे गए हैं कि हमें एक भर्ती करवानी है, आप इसके ऊपर जो है वो वित्तीय मंजूरी दे दो। अब जैसे ही अब यहाँ पे प्रोसेस कहां तक पहुंचा ये आपको पता चल गया। 103 पद तो बोर्ड के पास है, 970 पद जो है वो स्वीकृत हो गए शिक्षा विभाग से। जैसे ही वित्त विभाग से मंजूरी मिलेगी, बोर्ड के पास आ जाएगी। इसके अंदर सर कितना टाइम लगता है? टाइम लगने को तो ये 7-8 दिन में काम हो जाए, और लगाने चाहे तो फिर 2-3 महीने ना हो, है ना। लेकिन ये आपका लंबा नहीं खींचेगा। देखो मैक्सिमम 10 से 15 दिन के अंदर जो है वो वित्त विभाग इसको स्वीकृति दे देगा, या नहीं भी देगा तो कम से कम आपको एक एग्जाम डेट जरूर मिल जाएगी कि इस तारीख को आपका जो है वो पेपर होना है, या फिर आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन ही मिल जाएगा। तो घबराने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है। ऐसे नहीं है कि बहुत दूर चले गए हमसे एग्जाम, नहीं, एग्जाम थोड़ा बहुत इधर उधर जरूर हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ है कि वो आपको पूरी तरीके से अफेक्ट कर दे और आप पूरी तरीके से हताश होकर के बैठ जाएं, ये गलत बात है, ठीक है। तो ये था पूरा पोस्ट का माजरा। अब सर होम साइंस एंड जियोग्राफी का बताओ, इसका करना क्या? देखो ये 970 पद तो स्कूल के हैं, मतलब ये होम साइंस जियोग्राफी के तो हो नहीं सकते। अब यानी कि इसमें तो होम साइंस जियोग्राफी का कोई लेना देना नहीं। ये जो बाकी के 103 पद है ना, इसमें हो सकता है होम साइंस और ज्योग्राफी के थोड़े बहुत पद हो सकते हैं, क्योंकि इसमें भी पूरे के पूरे होम साइंस ज्योग्राफी के हो ये जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है, फिक्स है ये। तो इसमें साइंस के पद हैं ज्यादा इसमें भी साइंस के पद है। थोड़े बहुत अगर हो तो ज्योग्राफी के पद हो सकते हैं, होम साइंस के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो सर क्या होम साइंस की भर्ती नहीं आएगी? फिक्स है? देखो 100% फिक्स कह देना ये गलत बात है, क्योंकि किसी भी चीज को 100% सत्यता के साथ कह देना सही नहीं हो पाता है। हो सकता है आ जाए, मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, हो सकता है भर्ती आ जाए, तो वो इतने कम पदों पर होगी कि उनको लेकर के आप जो है वो पूरी तरीके से नहीं बैठ सकते। अगर आप एक 12th पास स्टूडेंट है, या फिर आपने नॉर्मल आप एक स्टूडेंट है, तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपन कह सकते हैं भौमिये बेटे हैं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो ये पद ले जाएंगे, है ना, उसको। तो ये आप इसके भरोसे नहीं बैठ सकते, सिंपल के ये शब्दों में कहना चाहूंगा। तो होम साइंस एंड ज्योग्राफी को आपको क्लियर हो जाना चाहिए। पद अगर आएंगे भी तो बहुत कम पद आएंगे, जिससे आप जो है नहीं ले पाओगे सीट, मेहनत के बावजूद भी। ये मुझे बड़ी निराशा के साथ कहना पड़ रहा है। बाकी साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए बम्पर भर्ती है, एकदम बम्पर। 970 में से 800-700 जितने मान लो, और 100 के आसपास, ये मतलब 800 से कम पद आपके नहीं आने वाले साइंस के। बहुत बढ़िया पद आने वाले हैं, आप तैयारी करो और ढंग से करो, इस प्रकार के फालतू के जाल में फंसने से बच करके करो, ठीक है। तो ये दोनों डाउट क्लियर है। अब न्यू एग्जाम डेट को देखो, ये पूरी तरीके से बता देना गलत है, क्योंकि जो ऑफिशियल डेट थी 2 नवंबर वो भी नहीं रह पाई, तो मेरे कहने से कैसे सही होगी? इतनी बात तो आप ही समझ सकते हैं भाई। 2 नवंबर एग्जाम खुद आरएसएस जो एग्जाम करवाता है उसने वो डेट दी थी, और वो भी फिक्स नहीं रही। तो मैं जो बताता हूँ या कोई अन्य टीचर बताता है वो सच नहीं है, लेकिन फिर भी एक अनुमान अगर अपन लगाएं न्यू एग्जाम डेट का, तो फरवरी मंथ जो है मुझे हाईएस्ट चांस लग रहा है कि आपके फरवरी के अंदर एग्जाम हो सकते हैं, और फरवरी के अंदर भी 15 फरवरी से पहले, ठीक है। तो 15 फरवरी से पहले आपके एग्जाम हो सकते हैं, ऐसा आप टारगेट बना लीजिए, ठीक है। 15 फरवरी से पहले आपके, ये एक अनुमान है, और मैंने कुछ चीजें एनालिसिस की है, आरएसएसबी का कैलेंडर देखा है, और भी कुछ सारी चीजें देखने के बावजूद मेरे अनुसार जो एग्जाम डेट निकल के आई
वो फरवरी मंथ के अंदर सटीक बैठ रहा है 15 फरवरी से पहले पहले। ठीक है, तो ये मैंने आपको जितनी चीजें मेरी तरफ से हो पाई वो मैंने बता दी। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आप मुझे कमेंट में बताते रहिए। चैनल पर नए हैं और सटीक न्यूज चाहते हैं, वास्तव में एक ऐसे चैनल को फॉलो करना चाहते हैं जो केवल जानकारी हो तभी वीडियो बनाए, तो वो यही चैनल है, आप फॉलो कर सकते हैं। और इस चैनल पर हम आपको बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री के भी कुछ वीडियोस हैं। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।